लोकसभा चुनाव सासाराम सीट पर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी। 19 लाख मतदाता करेंगे वोट। आज सासाराम सीट पर लोकसभा चुनाव के लिए मतदान का दौर सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। सासाराम जो बिहार की महत्वपूर्ण सीटों में से एक है, पर कुल 19 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि सासाराम सीट का परिणाम राज्य की राजनीति पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकता है। मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। प्रशासन ने मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने मताधिकार का सही प्रयोग करें और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लें। रोहतास जिले के सासाराम, बक्सर और काराकाट लोकसभा सीट पर इस बार मुकाबला काफी रोचक है। प्रमुख पार्टियों के उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। खासकर काराकाट लोकसभा में काफी रोमांचक लड़ाई है। प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में जोरदार प्रचार प्रसार अभियान चलाया था। इस सीट पर कई रैलियों और जनसभाओं का भी आयोजन किया गया था। कई राजनीतिक दल के प्रमुख नेता एवं फिल्मी जगत के कई अभिनेता, हीरो हीरोइन प्रचार प्रसार जमकर किया था, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर नेताओं ने भी हिस्सा लिया और अपने दल के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। वोटिंग प्रक्रिया शाम 6 बजे तक चलेगी और इसके बाद मतगणना 4 जून को होगी। सासाराम, बक्सर और काराकाट सीट पर चुनावी नतीजे आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि किस दल का प्रत्याशी विजय हासिल करेगा। चुनाव आयोग ने मतगणना के लिए भी विशेष इंतजाम किए हैं, ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मतगणना हो सके। इस चुनाव में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पहली बार महिला मतदान देने वाली को प्रशासन के द्वारा एक सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है। हर बूथ पर इलेक्शन कमीशन के द्वारा 10 सर्टिफिकेट दिया गया है। एक साथ महिला अपने परिवार के साथ वोट देने आएंगी, उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वहीं कई मतदान केंद्रों पर देखा गया कि पहली बार मतदान देने वाली महिलाओं को भी दिया जा रहा है। प्रशासन ने विशेष प्रयास किए हैं कि अधिक से अधिक मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। कोई सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी बूथों पर ग्लूकोज, पानी पीने की व्यवस्था एवं पंडाल में कई तरह की व्यवस्था देखने को मिली। खासकर दिव्यांग सीनियर सिटीजन के लिए व्हील चेयर की भी व्यवस्था किया गया है। हर संभव मतदान प्रतिशत को बढ़ाना है। इसके अलावा मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कई तरह की व्यवस्था किया गया है। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए 57 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। इस चरण में 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटिंग हो रहा है। बिहार के कई जिला में सीटों के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। करीब 80 दिनों तक चुनाव प्रचार के बाद आज मतदान हो रहा है। 1991-92 में हुए पहले लोकसभा चुनाव के बाद से यह दूसरा सबसे लंबा संसदीय चुनाव रहा है। मतदान समाप्त होने के बाद सभी की निगाहें एग्जिट पोल और 4 जून को आने वाली नतीजे पर होंगी। रोहतास की जनता के लिए अपने प्रतिनिधि चुनने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि कौन सा प्रत्याशी जनता का विश्वास जीत पाता है और सासाराम से लोकसभा पहुंचता है। लोकल न्यूज 24 के लिए राजू मार्कोनी की खास रिपोर्ट। पान्याश्री, मैंने पहली बार अपना मतदान दिया है। मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। मैं चाहूँगी कि सभी लोग अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएं। तुम्हारा? हमारा प्रीति यादव नाम है जी, बोलिए। यह हमारा पहला मतदान है। हम इस मतदान में इसलिए सहयोग करें क्योंकि हम भारत को आगे और प्रगति में लाने के लिए कर रहे हैं कि आगे भारत प्रगति करे। हम मतदान करेंगे तभी भारत आगे प्रगति करेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो प्रगति नहीं हो सकती। पहला बार मतदान दे रहे हैं? यस सर। सर्टिफिकेट मिला आपको? नो सर। क्या नाम है? मेरा नाम अंजलि है। मैं पहली बार मतदान कर रही हूँ। सरकार नया बनाने के लिए हम लोग पहली बार मतदान कर रहे हैं, ताकि और अच्छा सरकार चले। भारत के हम नागरिक हैं, इसीलिए हम लोग मतदान कर रहे हैं। ये मेरा पहला वोट देने का समय था। हमने अभी कभी नहीं दिया। ये वोट देने का अधिकार सबको है। सब लोग अपनी अपनी मतदान से अपनी सरकार बनाएं, क्योंकि ये सबका अधिकार है। जिसको अगर देने का मन हो, जिस भी, जैसे कमल या फिर पंजा, जिसमें उसमें अपना हक है वो दे सकते हैं। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम ज्योति है सर।